भाई आखिर में रिव्यू लेके आपके सामने हाजिर हूँ। भाई जिस तरीके से वूट पे वीडियोस या फिर एपिसोड अपलोड हो रहे हैं और जिस तरीके से मेरे पास पहुंच रहे हैं, भाई दिक्कत में भाई सब कुछ। तो भाई चलिए बात करते हैं कल के रिव्यू पे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। 7 बजे से मैं राह देख रहा था, घर के अंदर आया कि चलो जल्द से जल्द मैं वीडियो देखूँ और रिव्यू आपके सामने लाऊं। लेकिन लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा 10 या 11 बजे मुझे दिखा कि भाई एपिसोड अब आ गया है और अब जो है अब हमें देखना पड़ेगा। फिर क्या 12 बजे वहां पे रिव्यू शूट करूं? तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अगले दिन ही मैं ये रिव्यू करके आपको बता देता हूं। लेकिन कल ही मैंने एपिसोड देख लिया। तो जिस तरीके से एपिसोड था, अक्षरा सिंह का गुस्सा था, प्रतीक सेजपाल फिर एक बार बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। जैसे पहले प्रतीक सेजपाल थे, ये बहुत ही अलग प्रतीक सेजपाल हमें दिख रहे हैं। और बात की जाए तो टास्क, कल के जो स्टैचू वाला टास्क था, वो टास्क वहां पे परफॉर्म हुआ और किसका अच्छा प्रदर्शन रहा और कौन वहां पे फेल हो गया। जी हाँ, हर एक चीज में बात करते हैं। अब भाई बात की जाए स्टार्ट की, तो स्टार्ट में वहां पे निशान के साथ वहां पे झगड़ा हो रहा है। और ये झगड़ा किस वजह से? क्योंकि निशांत तो भाई अपना काम कर रहा है, चॉपिंग का जो काम है वो कर रहा है। तो भाई वो जिम करे या क्या करे, निशान को क्या दिक्कत है पता नहीं। अब निशांत आज के शो में एक तरफ वहां पे अच्छे गए और दूसरी तरफ वहां पे गलत भी गए हैं। तो निशान की गलती यहां पे है कि निशान उसके हिसाब से चीजें घुमाना चाहते हैं और निशान को कहीं ना कहीं चाहिए फुटेज, और निशान हर तरीके से ये बटोरने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब जीशान के साथ जो भी जिस तरीके का झगड़ा है कि मुझे ये अभी नहीं चाहिए, मुझे बाद में चाहिए, मुझे अभी चाहिए, इस तरीके की वो चीजें, ये हरकतें वहां पे हो रही है। और यहां पे दिक्कत में आ रहे थे प्रतीक सेजपाल, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से प्रतीक ने दोनों चीजों को वहां पे हैंडल किया। हर किसी को, यानी निशान को भी जाके समझाया और जीशान को भी जाके समझाया। लेकिन यहां पे समझने की चीज में नहीं थे। अब मूस की अगर बात की जाए तो निशान की पार्टनर है मूस, और मूस को बहुत छोटी, यानी मैं हर बार बोलता हूं कि 20 साल की भी नहीं है, तो इसको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसानी से आ सकता है। और निशांत ने, जी हां, निशांत ने मूस को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। टास्क में भी आप देख सकते हैं कि वो साइड में ले जाके इसको चढ़ाता है, भराता है कि देख मूस ऐसा, इस तरीके की चीजें करते कि देख मूस, ये जो सारी चीजें हैं ये आप हमें ऐसा करना होगा, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये तुझे समझना होगा, तुझे मुझे ही प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें ये निशान बाजू में जाके इसको बोलते हैं। और इस वजह से मूस का जो गेम है वो गेम भी वहां पे खराब हो रहा है, क्योंकि हर बार इसके अंडर खेलना इसको पड़ रहा है। और ऐसा लगता है कि दोनों की टीम का लीडर है वहां पे निशान मलकानी। और ये एज डिफरेंस होता है, क्योंकि हर कोई घर का जो बंदा है वो मूस को बहुत छोटा समझता है। तो मूस को इससे जल्दी बाहर आना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि ये कल के दिन वहां पे मूस का एविक्शन भी हो जाए। अब देखते हैं भाई, ये वक्त बताएगा। लेकिन यहां पे जो अगर बात की जाए तो स्टार्ट वाला झगड़ा मुझे बेफिजूल का लगा। उसके बाद अक्षरा जो है ये भी घर की कप्तान है, यानी कि बॉस लेडी है, तो ये भी समझाने की जब कोशिश करती है निशान की, तो निशांत का तेवर बदल जाता है। लेकिन अक्षरा को बहुत सारी चीजें खटक रही है घर के अंदर। जब वो घर के अंदर आई तो बहुत सारी अंग्रेजी में बातें हो गई, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई मैं इस तरीके के क्षेत्र से हूं या ऐसे हूं कि वहां पर इतनी ज्यादा मैं अंग्रेजी नहीं बोलती हूं। ये कुछ भी नहीं है यार, मुझे खुद को अंग्रेजी नहीं आती, बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी में वीक है। हमारी हिंदी जो है, अब ये शो हिंदी है तो आप हिंदी का ट्राई कीजिए। और कुछ वहां पे बड़ी चीज नहीं है कि हिंदी आनी ही चाहिए। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, अभी कपिल शर्मा है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनको अंग्रेजी आती नहीं, मतलब इतनी अच्छी आती नहीं, तो क्यों उसको वहां पे पकड़ के बैठना है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलना होगा अक्षरा सिंह को, क्योंकि इनके भोजपुरी फैंस भाई एकदम से इनकी राह देख रहे कि किस तरीके से गेम के अंदर ये वापस आएगी। और बात की जाए तो अक्षरा का बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो जो गुस्सा था वो सिर्फ निशान पे नहीं था। जिस तरीके से शमिता शेट्टी ने इनको बोला था कि आई हैव स्टमक प्रॉब्लम एंड आई हैव प्लीज डोंट ईट दैट ग्रैनुलाज, और कुछ तो वो चीजें वहां पे बोली थी। मेरी भी इंग्लिश बहुत बकवास है, तो ये बातें जो है ये वहां पे चुभी थी अक्षरा को। लेकिन वो जो दिन थे वो पहला दूसरा दिन था, तो इसी वजह से अक्षरा ने तब हंगामा नहीं किया। हालांकि वहां पर भी बातें हुई थी, लेकिन ये सारी चीजें वहां पे आ गई और अक्षरा ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि मेरे साथ ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत गुस्से से वहां पे कहा। हालांकि इतना ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जल्द से जल्द इन सारी चीजों से बाहर निकालना होगा, क्योंकि अपने आप में यूपी और बिहार एक बड़े स्टेट है और इसको रिप्रेजेंट कर रही है वहां पे अक्षरा सिंह। तो भाई उनके फैंस को वहां पे नाराज नहीं करना चाहिए। जैसी है हमारे अक्षरा, हमें वैसी ही चाहिए, ऐसे वहां के उनके फैंस भी कहेंगे। तो आप जैसा है आप बस खेलो, और हर किसी पे भारी पड़ना चाहिए। जो भारी पड़ी थी वहां पे टास्क में, उस पर हम बाद में आते। तो भाई अब टास्क की अगर बात की जाए तो टास्क में इनको स्टैच्यू होके खड़ा रहना था और बाकी लोगों को इनको टॉर्चर करना था। जी हाँ,
अब प्रतीक सेजपाल के टीम की अगर बात की जाए तो प्रतीक अक्षरा की एक जोड़ी थी, इसके साथ करण की और रिधिमा की जोड़ी थी, और तीसरी जोड़ी मूस और निशांत भट्ट की थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे घर के अंदर हमने देखी, और इनको जो है इनको अब दूसरे टीम को वहाँ पे टॉर्चर करना था। जैसे कि कुछ जोड़ियाँ इनकी खड़ी थी, जैसे कि निशांत और जो दिव्या है, इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन जैसे पानी में डिटर्जेंट डालना, ये सारी चीज़ें इनको चुभी, क्योंकि इनकी आंख में जलन हो गई। अब डिटर्जेंट पानी में डालना या फिर डिटर्जेंट बॉडी को लगाना, इसके मैं पूरी तरह से खिलाफ हूँ, क्योंकि डिटर्जेंट से हमारे सिर्फ आंखों को नहीं भाई, स्किन को भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रतीक सेजपाल बहुत अच्छी तरीके से समझाते हुए देखिए, बहुत थोड़ा डिटर्जेंट था। अब ये थोड़ा या ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन डिटर्जेंट यहाँ पे ख़राब होता है बॉडी और स्किन के लिए, तो ये गलत था। लेकिन यहाँ पे जो ये बिग बॉस ओटीटी है, तो बिग बॉस ओटीटी में इतना ही रूल्स वहाँ पे दिए थे कि भाई आप जो चाहे कर सकते हैं, सिर्फ उसको धक्का हिला नहीं सकते, वो खुद से अगर हिल गए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब एफर्ट्स की बात की जाए, किसने कितने ज़्यादा एफर्ट्स दिए, भाई प्रतीक सेजपाल के एफर्ट्स तो अच्छे थे यहाँ पे, जैसे कि वो मिर्च वगैरह लाना और उनके नाक के पास वहाँ पे रखना, तो ये एफर्ट्स अच्छे थे, पानी डालने वाले एफर्ट्स थे। लेकिन सबसे कम एफर्ट्स मुझे किसके लगे, रिधिमा पहले अच्छी जा रही थी, लेकिन जैसे ही दिव्या ने इसके ऊपर फायर की तो रिधिमा वहाँ पे ठंड पड़ गई। करण बिल्कुल भी प्रयास मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कर रहे थे, और सिर्फ दिखाने के लिए कुछ 2-3 बकेट वहां पे पानी उनके ऊपर डाला, बाकी कुछ भी करण नाथ ने नहीं किया। तो करण नाथ को वहां पे जल्द से जल्द कुछ अपना खुद का करना होगा, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस के नीचे या फिर किसी के सपोर्ट के नीचे खेल रहे ऐसा दिख रहा है। जैसे लग रहा है कि वो जो शमिता शेट्टी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि वो दिव्या को सपोर्ट कर रहे हैं। खुद का कुछ करण को वहां पे करना पड़ेगा, क्योंकि करण नाथ ने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया इनको हिलाने का। जी हाँ, अब बात की जाए भाई दूसरी तरफ मूस और निशांत भट्ट की, तो निशांत ने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से ये टास्क परफॉर्म किया है। सबसे ज्यादा एफर्ट्स अगर किसी ने लगाए इनके ग्रुप में तो वो निशांत ने लगाए। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड निशांत के फैंस के सामने निशांत की आ गई कि भाई इस बंदे ने एंड तक प्रयास नहीं छोड़ा। फिर वो डंबल्स रखना हो, क्या गलत क्या सही, मैं यही नहीं बता सकता, क्योंकि ये टास्क बिग बॉस का है, घर ही बिग बॉस का है, आप बिग बॉस देख रहे हो। जी हाँ, तो आपको इन सारी चीजों से बाहर निकलना चाहिए कि डंबल्स पैर के पर गिर जाएंगे, ये वो हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इतनी जो केयर थी वो तो निशांत भी ले रहे थे, और हर कोई लेगा ही, ऐसा नहीं हो देगा कि इससे किसी को वहां पे तकलीफ हो जाए या जख्म हो जाए। तो यहाँ पे जो है निशांत बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे, जैसे कि इनके नाक के पास वो धुरी लाना मिर्च की, और बहुत सारी पानी फेंकना। पानी इतना ठंडा होता है रात के वक्त, ये टास्क वहाँ पे चल रहा था, तो इनके बॉडी के ऊपर से, माथे के ऊपर से ये जो पानी जब डालते थे तो बहुत ठंडा महसूस होता है, और इनको एक ही पोजीशन में खड़ा रहना था, तो बहुत मुश्किल टास्क था। और दिव्या को जब ये आँख के अंदर डिटर्जेंट गया तो उन्होंने पानी भर भर के यहाँ पे रिधिमा के पास गए, रिधिमा सॉरी बोल रहे थे, रिधिमा रोने लगी, और उसने रिधिमा के साथ साथ अक्षरा के ऊपर भी पानी फेंकने का प्रयास किया। अक्षरा भाई पहले ही गुस्से में थी और दिव्या ने गलत कदम उठाया, तो भाई अक्षरा का ये तेवर था, ये बड़ा मुझे मतलब अच्छा लगा कि जिस तरीके से उसने कहा कि ये भाई मेरे साथ नहीं चलेगा दिव्या, अगर तुझे करना है तो मेरे साथ तमीज से आ, नहीं तो ऐसे पलट के झापड़ मार दूंगी। और ये बहुत अच्छी तरीके से उसने कहा, ये एक झापड़ मार दूंगी दिव्या का। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर एक बार शो जाके अक्षरा के पास उसने कुछ भी जाके नहीं किया, सिर्फ वो रिधिमा को टारगेट कर रही थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दिव्या का कि दिव्या के टीम से ऐसा लगता है कि रिधिमा है, दिव्या के टीम से वहां पे ऐसा लगता है कि शमिता है, तो इनके साथ ये झगड़ा क्यों कर रही है। अब पहली तो बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिव्या को शोज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और उसको पता है कि किस टाइम पे किस तरीके से हमें कैमरा के सामने फेस आना है। जी हाँ, अब इसको पता है कि ये टास्क चल रहा था, तो भाई पूरा का पूरा फुटेज यहीं पर है। कहीं घर पर कोई कुछ कर रहा है तो उस वहां पर फुटेज नहीं होगा, तो इस फुटेज में वहां पे उन्होंने अपनी बहुत एंग्री साइड दिखाई, ताकि पूरा का पूरा फुटेज जो है इनकी तरफ खींचा जाए। और ठीक इसी तरीके से हुआ, दिव्या के पास पूरा फुटेज वहां पे खींचा गया, और जिस तरीके से दिव्या ने गेम खेला बहुत अच्छा था, सराहनीय था ये, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा टाइम वहां पे खड़ा रहना, पानी बकेट से आ रहा है, डाल रहा है, पीछे से वो बॉडी पर हर जगह, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे खड़ा रहना बहुत मुश्किल था। तो हर चीज़ वहां पे की, लेकिन सामने वाली टीम कहीं ना कहीं वहां पे टेंशन में थी, जैसे कि रिधिमा ने उसके बाद एफर्ट छोड़ दिया। अब ये इनकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है दिव्या की और इनके टीम की, कि भाई हम इसको इस तरीके से एंग्री तरीके से आगे जाए और बताए इनके कि इन्होंने बहुत ज्यादा गलत चीजें की है, तो भाई सामने वाला ऐसे ही ठंड हो जाएगा। तो रिधिमा वहां पे ठंड हो गई, करणनाथ ऐसे भी कुछ नहीं कर रहे थे, प्रतीक सेजपाल सिर्फ वहां पे अच्छी अच्छी बातें ही कर रहे थे, मतलब इन्होंने एफर्ट लगाए लेकिन इतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए जितने इनसे इनके फैंस वहां पे उम्मीद कर रहे थे। और निशांत और मूस वहां पे कर रहे थे, मूस तो निशांत की सिर्फ सुन रही है। तो ये सारी चीजें घर के अंदर हुई। अब जब ये पलटेगा सीन, यानी कि जब इनकी जोड़ियां वहां पे खड़ी रहेगी, तो ये बहुत
बहुत ज़्यादा देखने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे तगड़ा वहाँ पे फाइट करेगी दिव्या, और हर जो कोशिश है वो करेगी, हर मुमकिन कोशिश करेगी इनको वहाँ से नीचे उतारने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि करण नाथ वहाँ पे नीचे उतरेंगे, मुझे ऐसा लगता है भाई। ये अब स्ट्रांग भी हो सकता है अगर वो ऐसे ही खड़े रहे और सामने वाली टीम में अपने ही टीम के, यानी घर के अंदर जो ग्रुप्स बने अपने ग्रुप्स के कुछ बंदे हैं जो टॉर्चर कर रहे हैं, और उनको जिताने के लिए अगर करण नाथ खुद से कुछ करके नीचे गिर जाते हैं तो ये बहुत ही खराब रहेगा। तो करण नाथ को यहाँ पे स्ट्रांगली उसके टीम को जिताने के लिए वहाँ पे चीज करनी पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो न्यूज़ है हमारे पास, तो राकेश की टीम वहाँ पे जीत गई है। तो अब देखते हैं भाई किस तरीके से ये सारे लोग जो है ये इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। भाई दिव्या एक बड़ा नाम है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे ये वहाँ पे हिल जाए। और उर्फी, जी हाँ, उर्फी के बारे में बात करना चाहूँगा कि उर्फी का जो डिसीजन रहेगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनको पूछा जाएगा कि आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन दिया है। तो ये विनर का डिसीजन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, क्योंकि उर्फी का जीशान के साथ झगड़ा भी है, और जीशान उस ग्रुप में होने के बावजूद वहाँ पे उनका ग्रुप जीत गया है। तो उर्फी ने किस तरीके से डिसीजन दिया है ये भी बहुत देखना अच्छा रहेगा। और क्योंकि इनकी टीम जीत जाती तो ऐसा लगता कि हाँ बायस डिसीजन होगा, लेकिन ये बायस नहीं है। तो फिर किस तरीके से गेम हुआ ये आज के एपिसोड में हमें देखने मिलेगा। तो फिलहाल यही था आज के एपिसोड में, इतना ज़्यादा नहीं था, और बाद में बहुत लेट एपिसोड आने के बाद ये आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा रिव्यू कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। फिलहाल वोटिंग ट्रेंड्स मैंने आपको इससे पहले ही बता दिए, शाम के वोटिंग ट्रेंड्स फिर एक बार मैं आकर आपको जरूर बताऊंगा। वोट करिए वोट ऐप पे जाके अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को, और देखते हैं फिलहाल सबसे नीचे चल रही है मूज जटाना। देखते हैं भाई कौन होगा घर से बेघर। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगला वीडियो यानी कि वोटिंग ट्रेंड्स का वीडियो लेके जल्द ही मैं आपके सामने आऊंगा। तो सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।